हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी जर्नी में, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे होंगे और एट प्रेजेंट तो आप बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें, नई पावर्स, इंट्यूशन, ठीक है, साइकिक पावर्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे या कुछ समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज 888 पोर्टल के बारे में, जो कि हमारा कल है। ठीक है, तो 88 पोर्टल जो है ना, ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुकी है उसकी एनर्जी 26 जुलाई से। कल के दिन ये थोड़ा पीक पे रहने वाला है क्योंकि कल इसका बोल सकते हैं ना मेन डे है। ठीक है, तो ये पीक पे रहने वाली है इसकी एनर्जीज उस टाइम पे। तो वैसे तो आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे क्योंकि ये पोर्टल काफ़ी दिन हो गए चला हुआ है और अभी आगे भी चलने वाला है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ ट्राई करने का, आपको बताने की कि आपने इसके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप आगे करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पोर्टल्स जो आते हैं ना, पोर्टल्स हर एक पोर्टल ना किसी के लिए कोई ना कोई एक एनर्जी लेकर आता है। ठीक है, पोर्टल्स हमें हिट करते हैं। ठीक है, तो पोर्टल्स का क्या होता है ना, वो आपको एक्चुअल में ये दिखाते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपना काम करने के लिए। कि पोर्टल्स के अंदर जैसे एनर्जीज़ होती है ना, वो हाई एनर्जीज़ होती हैं जो डिवाइन से आपको सीधा मिल रही होती हैं। तो जिसकी एनर्जी जिस लेवल की होती है वो उसको उसी तरीके से हिट करता है। ठीक है, अगर आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, इस टाइम आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन जो है बहुत प्यारा हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो आपको उसी तरह की एनर्जीज़ आप रिसीव करोगे, है ना। आपकी साइकिक पावर्स जो हैं वो बढ़ेंगी, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे जो कि 7 पोर्टल से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी आप उनको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने कभी बहुत पहले सोची थी और जिन्हें आप सोच के भूल भी गए थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से आएंगी। ठीक है, अगर आप हायर वाइब्रेशंस में हैं तो अभी आप उनको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। बट लेकिन अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, ठीक है, अभी भी आप उसी लो एनर्जी में हैं, उसी एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपको हिट करेंगी। इसके अंदर आपको बहुत सारी इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं क्योंकि एज आई सेड इन माई लास्ट चैनलिंग वीडियो कि 777 का जो पोर्टल था उसमें आपके जो कुछ कार्मिक है ना, जो बॉन्ड्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। कोई बहुत लंबे कार्मिक, बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, जिसको आप बहुत टाइम से करना चाहते थे ख़त्म, बट आप नहीं कर पा रहे थे। तो वो चीज़ें ना अपने आप से एंड हो रही हैं, तो वो इस पोर्टल में होंगी। ठीक है, तो अगर आप अभी भी उनको पकड़ के रखेंगे, अभी भी आप उन लोगों के साथ रहना चाहेंगे, उन चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें आपको हर्ट करेंगी ही करेंगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक वायर है, आपको पता है ये वायर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ उसके पॉइंट्स खुले हुए हैं, तो उसमें से ना अंदर से उसकी जो दूसरी वायर होती है वो निकली हुई है। आपको पता है, आपको चुभ रही है, आपको दर्द हो रहा है ना, फिर भी आपने उसको कस के पकड़ा हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हाथ को खोल देना है ताकि वो वायर ईज़िली आपके हाथ से निकल सके, लेकिन आपको क्या है कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। तो जब तक आप उसको पकड़े रखेंगे ना, वो तब तक आपको पेन करेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको वहाँ से इंजर्ड करेगी, आपके हाथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत गंदे तरीके से ज़ख्मी होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप अपनी दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं, आप उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं जो आपकी सोल आपसे कह रही है कि इसको जाने दो,
ये तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये आगे जाएगा तो ये तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी ग्रोथ में, तुम्हारे पर्पस में बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट करेगा। इसका काम यहीं तक था। ये तुम्हें जो लेसन्स देने आया था, इसने वो तुम्हें दे दिए हैं। अभी तुम्हें इसके साथ नहीं चिपकना है, तुम्हें इसे छोड़ना है, इसको यहीं पे लेट गो करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप उनको ईज़िली जाने देते हैं तो वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी होगी, लेकिन अगर आप उनको पकड़ के बैठते हैं तो वो चीज़ आपको ही पेन देगी, आपकी ही जर्नी को डिले करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो कार्मिक सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, एक इंसान ही कोई हो सकता है, आपका जॉब भी हो सकता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जॉब ऐसा जो आप नहीं करना चाहते, आपकी सोल नहीं चाहती है करना, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपको ये बता दिया कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तुझे, तेरा घर नहीं चलेगा, तो तुझे ये करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो हमें जो भी मनी अबंडेंस जो भी मिलती है, उसका सोर्स कोई जॉब नहीं होती, उसका सोर्स है ना सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तो जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, आप खुद को पूरे तरीके से उनको सरेंडर कर देते हैं ना, उसके बाद वो उनका काम होता है देखने का, वो उन्हें आपको देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके रियल पेरेंट्स हैं, उन्हें आपकी चिंता आपसे ज़्यादा है। तो अपने आप को उन्हें सरेंडर करके इन एनर्जीज़ को रिसीव करना जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये एनर्जीज़ आपको परेशान नहीं करती हैं, ठीक है। ओके, इस पोर्टल को, चलो पोर्टल की बात कर लेते हैं कि इस पोर्टल में क्या स्पेशल है। इसमें बहुत सारे जो हैं कॉस्मिक इवेंट्स होने वाले हैं। जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं उन्हें पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो उसकी वजह से ये जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ओके, लायन गेट हम इसको क्यों ही बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये वो टाइम है, ये वो सबसे पावरफुल पोर्टल है जिस टाइम पे हम अपनी रियल पावर में आ पाते हैं। हम देख पाते हैं कि हम एकदम लायन की तरह हो जाते हैं, एकदम निडर, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, हम हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अभी हम हार मानने वाले नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इतने टाइम से बहुत काम करते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। जो ये पीरियड है 8-8 का पोर्टल, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेके आता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी में नहीं होती, आपकी सोल के अंदर भी होती है। तो जैसे जैसे आप कार्मिक्स को रिलीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे आप प्योर होते जाते हैं, उस चीज़ से ऊपर उठते जाते हैं, उन लोगों से ऊपर उठते जाते हैं। तो अगर आप जितना ऊपर उठते जा रहे हैं, आप उतना ही ज़्यादा परमात्मा के करीब आ रहे हैं, अपनी सोल के करीब आ रहे हैं, ठीक है। जितना आप अपनी सोल से जुड़ेंगे, मतलब आप परमात्मा से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी पावर्स को देख पाएंगे, अपनी शक्तियों को देख पाएंगे, और आप ये देख पाएंगे कि आप एक्चुअल में क्या हैं। आप ये देख पाएंगे कि आप अपने आप को कितना कम आंक रहे थे, लेकिन आपके अंदर अथाह पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरत क्या थी आपको इन लोगों को छोड़ने की। सिर्फ आप इनको छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ वोन्स थे, आप उनके साथ अटैच थे, आपको लगता था कि आप उन लोगों के बिना नहीं रह सकते, या वो लोग आपके बिना नहीं रह सकते, बट दैट्स नॉट ट्रू, ओके। हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, हम अकेले आए थे और हमें जाना भी अकेले ही है, ओके। तो जो हमें काम करना है वो भी हमें खुद से ही करना है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जब हम इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उसके बाद हमारा ट्विन फ्लेम भी अपनी पावर में आता है और वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या क्या लेके आ रहा है, चलिए 8-8 पोर्टल का देखते हैं। ये लेके आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे बदलाव आपके अंदर, ठीक है। टाइमलाइन में आप जंप कर सकते हैं, आप ठीक है, आपके डायमेंशंस ऊपर जा सकती हैं आप, या तो ड्रीम्स के थ्रू या फिर इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। जब आप मेडिटेट करेंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप एक नई डायमेंशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, टाइमलाइन में आप जंप कर सकते हैं, आपका DNA अपग्रेड होगा। बहुत सारे मिरेकल्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस टाइम पीरियड के अंदर।
आप इसके अंदर एक चीज़ और क्या देखेंगे कि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्पीड अप होने वाला है। आप बहुत अच्छी तरीके से हीलिंग कर पाएँगे, ठीक है? ओके, और क्या हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स थी, ठीक है, कुछ ऐसी आदतें थी जिन्हें आप छोड़ना चाहते थे बट आप छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर इस टाइम पे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी छूटना स्टार्ट हो जाएँगी, वो चीज़ें निकलना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? आपकी ब्लॉकेजेस जो है ना वो रिमूव होंगे, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपको पीछे खींच रहे थे, ठीक है? किसी भी तरीके के आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कोई इमोशनल कुछ आपका रहा है किसी भी तरीके का, तो वो उस तरह के ब्लॉकेजेस, आपके फाइनेंस को लेके कोई ब्लॉकेजेस हैं, वो सब चीज़ें जैसे ही आप उनको लेट गो करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकलना स्टार्ट होंगी और आप पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव फ़ील करेंगे। सेल्फ़ लव ऐसा बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक अपने अंदर फ़ील करेंगे। आपकी हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव होने स्टार्ट होगी। आप अपने आप से, अपनी सोल से और ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्ट होंगे तो आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत ईज़िली उसको देख पाएँगे, उसको समझ पाएँगे और उस टाइम पे जो भी अपसेट्स हैं उनको बहुत ईज़िली जो है ना आप हील कर पाएँगे। बहुत सारे रियलाइजेशंस आपको इस टाइम पे हो सकते हैं। कुछ लोगों के सामने किसी तरीके का कोई सच ज़रूर से आ सकता है। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ के साथ हो सकता है ऐसा। किसी तरह का कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने रिवील हो सकता है, ओके। और इस टाइम पे आपको ऊपर उठने से, यानी कि आप आपकी हायर सेल्फ से मिलने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी बैरियर्स क्रिएट हो रहे थे, वो सब खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं और आपको चीज़ों को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है? कार्मिक निकलेंगे आपकी लाइफ से, क्लेंजिंग होगी, ठीक है? आप और ज़्यादा क्लोज़ आ पाएंगे अपनी सोल के। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, ठीक है? ईश्वर का साथ मिलने वाला है, तो अबंडेंस, गुड लक, फॉर्च्यून, ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है? सरप्राइजेज़ में मैं बोलूँगी कि सरप्राइज़ है आपके लिए बहुत सारे, बट उसको जो लोग हायर वाइब्रेशंस में हैं वो उसको शायद से अभी समझ पाएंगे, ठीक है? लेकिन जो भी लोअर वाइब्रेशन में या जो फिर मिड में हैं, ठीक है, अभी काम कर रहे हैं, उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, तो उनको जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इस टाइम पे आपको क्या फ़ील हो सकता है ना, इस टाइम के पे आपको एक चीज़ जो है ना जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे कुछ लोगों को एक स्पिरिचुअल ईगो जो है ना वो उनके अंदर आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा उससे बच के रहने की ज़रूरत है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो बहुत हायर वाइब्रेशंस में हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें प्लीज़ अपने अंदर ना लाएं, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो आपको, आप कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना चले गए हों, वो आपको सिर्फ एक झटके में वापस से ज़मीन पे लाके पटक देगा, ठीक है? तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने अंदर ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा ईगो, ऐसा कोई भी प्राउडी फीलिंग अपने अंदर ना पनपने दें। अगर वो आ रहा है तो उस इशू को उसी मोमेंट पे हील करके ख़त्म कर दें। आपको इस टाइम पे ना हायर फ्रिक्वेंसी के कुछ एनर्जी कोड्स है ना वो आपको रिसीव हो सकते हैं, ठीक है, एज अ गाइडेंस इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है, जो कि आपको आपकी डिज़ायर्स को आगे ले जाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप खुद के साथ इन्वॉल्व रहिए, मेडिटेट करिए, ठीक है? अपनी एनर्जी को टाइम टू टाइम क्लींस करते रहिए और ख़ुद को बिल्कुल एक्टिवेट रखिए, ताकि जो डाउनलोड्स आपको होने हैं, जो नए डाउनलोड्स, जो कुछ कोड्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, उनको आप ईज़िली उनको रिसीव कर पाएँ, उनको समझ पाएँ, ठीक है? और जब ये एक्टिवेशन होगा ना तब आपकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है? और वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर दिखेगी, ठीक है? तो कुछ टाइम के लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस दिख सकते हैं। किसी को किसी तरह का कोई चेंज दिखेगा, किसी को किसी तरीके का चेंज दिखेगा, लेकिन आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंज दिखेंगे। आप नोटिस करेंगे अपनी बॉडी को, अपने फीचर्स को। आप अपनी आवाज़ के अंदर भी कुछ चेंज दे सकते हैं, ठीक है?
और क्योंकि आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे तो आप एक अलग ही तरीके का सुकून महसूस करने वाले हैं अपने अंदर से। और जैसे जैसे आप इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू होंगे, ठीक है, वैसे वैसे आप समझ पाएंगे, आप चीज़ों को और ज़्यादा डीपली जानने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, जानने में कि आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप यहाँ पे आए हैं, क्यों हैं आप यहाँ पे, ये लोग क्यों आपके साथ थे, इस इंसान का आपकी लाइफ में आने का क्या पर्पस था, आपको क्या करना है, और अब आप कैसे और आगे जो है ना आप बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने आप से करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो ये 88 पोर्टल है ये बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज़ को लेके आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कार्मिक क्लेंजिंग होगी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर्स जो है वो आपको मिलेंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर हायर इंट्यूशन, पर्सनल ग्रोथ एंड मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, ठीक है। तो एम्ब्रेस द मैजिक और स्वागत कीजिए नई ब्लेसिंग्स का, डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं उनका। और इस टाइम पे प्लीज़ 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 नेगेटिव नहीं होना है, आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है, क्योंकि इस टाइम पे आप जो भी सोचने वाले हैं वो चीज़ बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। ओके, सो आई होप गाइस मैं आपको इस पोर्टल के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ TF जर्नी को लेके कोई भी इनर वर्क आप करना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस आप करना चाहते हैं, या किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है और एक ग्रुप है ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। और बस एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।